बच्चों गुड मॉर्निंग। आज जीव विज्ञान की इस ऑनलाइन शिक्षण अधिगम में हम सीखेंगे मानव में लिंग संलग्न लक्षण एवं उनकी वंशागति के बारे में, जिससे इसी क्रम में अगर देखा जाए तो हमने पिछली कक्षा में चर्चा किया था मानव में एक रोग होता है जिसका नाम था वर्णांधता अर्थात कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो जो दूसरा पार्ट है इस रोग का उसका नाम है हीमोफीलिया। क्या नाम इसका है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को हम रक्त स्रावण रोग या ब्रीडर्स रोग भी कहते हैं, ब्रीडर्स डिसीज भी कहते हैं। सर्वप्रथम इसका जो खोज या अध्ययन है हेल्डेन ने किया था 1922 में, और सबसे पहले उन्होंने इंग्लैंड की राजधानी में महारानी विक्टोरिया से आरंभ होता हुआ देखा था, और उनकी कई पीढ़ियों में इस रोग की वंशागति होती हुई पाई गई। और जो यह रोग होता है मोस्टली जितने भी पुरुष होते हैं पुरुष व्यक्तियों में ही होता है, ठीक है। जो महिलाएं होती हैं, लेडीजें होती हैं, उनके केस में जो डिसीज है रेयर केस में होता है, और अगर जाता भी है तो वह सिर्फ मेल से ही ट्रांसफर होता रहता है, फीमेल्स में भी, क्योंकि जो स्त्रियां होती हैं कहीं न कहीं से वह रोग वाहक का कार्य करती हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं इस रोग का जो मेन रीजन क्या होता है। इसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं होता है, ठीक है। रक्त स्पंदन कारक नंबर 8 जो होता है यह नहीं होता है। इसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसे चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिसके द्वारा पेशेंट के बॉडी से अधिकांशतः ब्लड बह जाता है और अंततः पेशेंट की डेथ अर्थात मृत्यु हो जाती है। तो इसे इसलिए कहते हैं हीमोफीलिया, अर्थात यहाँ पर पेशेंट को चोट लग जाने पर जो टर्म आ रहा है हीमो का शाब्दिक अर्थ होता है ब्लड से, अर्थात ब्लड का बहना बंद नहीं होता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर जो रक्त स्पंदन कारक होता है 8 बताया गया हुआ है। अगर आपको याद हो पिछली कक्षा में क्लास 11th में हमने बताया था कि रक्त स्पंदन के कारक के लिए 13 कारक खोजे गए हैं, ठीक है ना। कुल 13 कारक होते हैं जिनके माध्यम से रक्त का स्पंदन होता है, ठीक है ना। तो जिसमें इस 13वें कारकों में से सबसे पहले यहाँ देखा गया था हीमोफीलिया के केस में रक्त स्पंदन कारक नंबर 8 एब्सेंट होता है, जिसके माध्यम से पेशेंट में चोट के स्थान पर थक्का नहीं बनता है, ठीक है ना। और हाँ एक बात भी जान लेते हैं, जैसे आपने स्टार्टिंग पढ़ा था कलर ब्लाइंडनेस के बारे में, कलर ब्लाइंडनेस, तो वैसे ही इस रोग की भी वंशागति होती है, सेम टू सेम। जैसे वर्णांधता होता है वैसे ही इसकी भी वंशागति होती है। और एक बात भी जान लीजिएगा कि यह भी X लिंग संलग्न रोग होता है, X लिंग संलग्न रोग भी है, अर्थात इसका जो जीन होता है, जो इसका डिफेक्ट जीन होता है, यह भी X क्रोमोसोम पर ही टिका होता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो स्टार्टिंग का शब्द आता है
हीमो से आता है, तो हीमो के लिए हम यहाँ पर लेते हैं कैपिटल एच या स्मॉल एच ले देते हैं। तो इसी स्मॉल एच को दिखाते हैं एच क्रोमोसोम पर। यही डिफेक्ट जीन होता है और आप जानते हैं, सभी पढ़ा भी हुआ है, बताया गया पहले से भी, एक्स और वाई आता है पुरुषों के केस में और एक्स और एक्स होता है महिलाओं के केस में। अर्थात अगर एक क्रोमोसोम एक्स है दूसरा वाई है तो आप पुरुष का हो जाता है, और तीसरा जैसे दूसरा बता रहा है एक्स और एक्स, यह स्त्री के लिए होता है। ठीक, तो अगर पुरुष के एक एक्स क्रोमोसोम है उस पर मिलेगा, एक्स क्रोमोसोम पर एच जीन आ जाएगा, तो यह जो पुरुष होगा यह पूर्णतया हीमोफिलिक पुरुष हो जाएगा। कैसा होगा? हीमोफिलिक पुरुष होगा। अब रही बात स्त्री केस में, अगर पुरुष के पास है और स्त्री सामान्य होती है, तब उसकी अगली पीढ़ी में जो पुत्र होंगे वह तो सामान्य हो जाएंगे, लेकिन पुत्रियां होंगी वह इस रोग के वाहक का कार्य करेंगे। ठीक है ना? तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम पर एच होगा, दूसरे पर अकेला एक्स ही रहेगा, तो उसे कहेंगे हीमोफिलिया की कारक पुत्री। और जब यह भी बढ़ेगी, इसके बढ़ने से जब कभी इसकी शादी हो जाएगी तो जब इसके बच्चे होंगे तो उनके भी बच्चों में यह रोग देखने को मिलेगा, किंतु यह रोग फिर अब माता से पुत्रों में जाएगा। ठीक है? और अगर इसी कंडीशन में देखा जाएगा, अगर दोनों क्रोमोसोम पर डिफेक्ट जीन एच आ जाता है तो उस कंडीशन में जो स्त्री होगी वह भी पूर्णतः कैसे हो जाएगी? हीमोफिलिक। ठीक है ना? इसी प्रकार से आइए हम देखते हैं 2-3 एग्जाम्पल हैं इसके केस में कि वे कैसे हमारे हीमोफिलिया की वंशागत को करने में सक्षम हो रहे हैं। ठीक, सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेंगे, एक हीमोफिलिक पुरुष और एक सामान्य स्त्री से उत्पन्न संतानों में हीमोफिलिया की वंशागत सिखाइए। ठीक, हमारा एग्जाम्पल है एक हीमोफिलिक पुरुष है तथा सामान्य स्त्री से उत्पन्न संतानों में हीमोफिलिया की वंशागति बताइए या समझाइए। आपने लिखा है पहले यहाँ पर पुरुष कैसा मिल रहा है? हीमोफिलिक। यहाँ पे दिखाएंगे हीमोफिलिक पुरुष, हीमोफिलिक पुरुष। इसके लिए आप मानेंगे जीनोटाइप XHY। ठीक, आगे दिखाना आपको है स्त्री कैसी मिल रही है? सामान्य स्त्री है, तो सामान्य स्त्री के लिए मानेंगे जीनोटाइप X और X। अब इन दोनों के तोड़ लेते हैं एलील्स, तो बन जाएगा XH अलग और Y अलग मिल जाएगा हमें। ठीक, ऐसे यहाँ भी खोल देंगे इसको, यहाँ पर मिलेगा X अलग और X अलग। अब आप मेंडल के नियम के अनुसार इसको भी आप क्रॉसिंग करा दीजिएगा, तो यहाँ पर क्रॉसिंग कराएंगे, मिलेगा पहले कॉलम में जो
मिल रहा है। पहला ऑफ स्प्रिंग होगा EX EH EX मिलेगा, ठीक है। जो यहाँ पर मिल रहा है EX EH EX अकेले स्तर में मिल रहा है HG, इसका मतलब जो स्त्री होगी, जो पुत्री पैदा हो रही है, यह हीमोफीलिया की वाहक पुत्री होगी। कैसे बन रही है? हीमोफीलिया की वाहक पुत्री, वाहक पुत्री होगी, ठीक। इसके बाद आप क्रॉस कराएंगे पुनः EXH को X जीन X क्रोमोसोम से प्राप्त होगा यहाँ पर EX EX, अर्थात यहाँ भी जो पुत्री प्राप्त हो रही है यह भी हीमोफीलिया की ही वाहक पुत्री हो रही है, ठीक है। वाहक पुत्री इसे कहते हैं हम कैरियर डॉटर, ठीक। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा होगा। अब बचा है हमारा क्रोमोसोम Y। अब क्रॉस कराएंगे हम Y को X क्रोमोसोम से, तो बनेगा यहाँ पर AXY। जो पुत्र हो रहा है यह सामान्य पुत्र हो जाएगा, सामान्य पुत्र। लास्ट में कराएंगे फिर से हम क्रॉस Y को X से, मिलेगा XY। जो पुत्र मिला यह भी सामान्य पुत्र होगा, सामान्य पुत्र होगा, ठीक बच्चों। आपको समझ में अवश्य आ गया होगा। ऐसे ही 2-3 क्रॉस आपको और बता दिया जा रहा है, उसी के बेस पर आप अपना भी कुछ ना कुछ कार्य करेंगे और इसको अधिकांशतः रथ में या फिर कॉपी में समझने का प्रयास कीजिए। यह प्रश्न जो है इस बार के लिए इम्पोर्टेंट में है, ठीक है। इस वर्ष की परीक्षा में आपका यह प्रश्न इम्पोर्टेंट होगा। आइए बच्चों आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एक हीमोफिलिक पुरुष और एक हीमोफीलिया की वाहक स्त्री से उत्पन्न संतानों में वंशांतर कैसे होगी। आइए इसे देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं हीमोफिलिक पुरुष को और हीमोफीलिया की वाहक स्त्री को, अर्थात जो ये सब बन रहे हैं हमारे होते हैं पेरेंट्स। क्या बन रहे हैं? ये पेरेंट्स होते हैं। इनका जीनोटाइप हम दिखाएंगे XHY, यह बन रहा है हीमोफिलिक पुरुष के लिए। दूसरा हमारा है हीमोफीलिया की वाहक स्त्री, तो इसके लिए मिल रहा है XH X क्रोमोसोम। अब हम तोड़ देते हैं एलियंस को, इसके हमें जो बनेंगे एलियंस XH, दूसरा Y हो जाएगा। जो दूसरा हमारा है पेरेंट्स, स्त्री के केस में चूंकि यह जो स्त्री है वाहक स्त्री हो रही है, तो वाहक के केस में भी हम तोड़ेंगे एलियंस को, यहाँ पर मिलेगा XH और X क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ठीक। अब इसको भी हम पुनः इसी मेंडल के नियमानुसार से क्रॉस करा देंगे, तो यहाँ पर बनेगा XH यहाँ पर भी था, XH यहाँ पर भी था, यह मिल जाएगा XH, ठीक है बच्चों। तो यह जो पुत्री प्राप्त हो रही है यह टोटली हो जाएगी हीमोफिलिक पुत्री, हीमोफिलिक पुत्री होगी, क्योंकि इसके दोनों इस क्रोमोसोम पर
डिफेक्ट अर्थात गंदा जीन एच और एच जीन आ चुका है। ठीक है, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आएगा क्रॉस। क्रॉस करा रहे हैं हम एक्स एच को एक्स से, मिलेगा एक्स एच एक्स अर्थात जो यह प्राप्त होगी उत्तरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर इसके दोनों क्रोमोसोम्स में से एक एच जीन प्राप्त हो रहा है, इसलिए यह हीमोफिलिया की वाहक पुत्री होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्रॉस करा रहे हैं हम वाई क्रोमोसोम को क्रॉस करा रहे हैं एक्स एच से, तो यहाँ पर प्राप्त होगा एक्स एच वाई। ठीक, अब इस प्रकार से जो प्राप्त हो रहा है हमारा संतान यह एक्स वाई है तो पुत्र होगा। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर एच जीन लगा है, इसलिए यह भी हीमोफिलिक पुत्र होगा। और लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर वाई क्रोमोसोम है और लास्ट में एक्स क्रोमोसोम है। इस प्रकार यहाँ पर जो क्रॉस करके आएगा इसमें प्राप्त होगा एक्स और वाई क्रोमोसोम, लेकिन जो यह पुत्र हो रहा है सामान्य पुत्र होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी डिफेक्ट जीन नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हीमोफिलिया का जो रोग है वह पिता से पुत्रियों में और स्त्रियों से उनके पुत्रों में कैसे पहुंच रहा होता है। ठीक है ना, इसी प्रकार से कुछ आप एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जिसको आप अपने रफ में घर पर बैठ करके इसको आप अपने से अभ्यास कीजिएगा। आपका पहला एग्जाम्पल है हीमोफिलिक पुरुष को क्रॉस कराना है एक सामान्य स्त्री से। दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा एक सामान्य पुरुष है और दूसरा है एक वाहक स्त्री। तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं सामान्य पुरुष को क्रॉस कराएंगे आपको हीमोफिलिक स्त्री से। और चौथा एग्जाम्पल है हीमोफिलिक पुरुष रहेगा और वाहक स्त्री से। ये क्रॉस सही बच्चे इसको ध्यान से देख लें और इसको अपने कॉपी में लिख करके अपने आप से अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। आइए आगे देखते हैं, वीडियो मिलते हैं।